नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस मैदान में डटी हुई है। बड़े बड़े नेताओं ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार जीत कांग्रेस उम्मीदवार की ही होगी। देखिए ये रिपोर्ट। ये ढोल नगाड़े, ये कार्यकर्ताओं की भीड़ ये बता रही है कि कांग्रेस रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालकर घर घर पहुंच रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार आकाश शर्मा के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के भतीजे आदि देव सिंह पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने मैदान में उतरे। जी, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में हम लोग कई मोहल्लों में रायपुर में यहाँ पे घूमने का मौका लगा, लोगों से बात करने का मौका लगा और इस बार कांग्रेस की तरफ से आकाश शर्मा हमारे युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। युवा साथी हैं, युवाओं के बीच में उनका एक उत्साह है। घरों में भी गए, बात की लोगों से तो बताया कि बदलाव की इस बार एक हवा है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि आकाश इस बार जरूर यहाँ से जीत के विधायक बनेंगे। आप लोग गली मोहल्ले घूम रहे हो, पिछले 8-12 से विधायक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। आप लोग देख रहे हैं कि नालियां कितनी झंडी पड़ी है और गलियां कितनी झंडे हैं, तो किस तरीके का विकास किया यहाँ पर? जी, कई जगह से बात भी आया, लोगों से चर्चा में भी ये बात सामने आया कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। जो जिस कद के बृजमोहन जी नेता हैं, उन्होंने जरूर सबसे संबंध है, सबसे अच्छा संबंध बना के रखा है, लेकिन विकास को लेकर कई लोगों ने इस बात को उठाया कि वो संतुष्ट नहीं है और वो भी एक बड़ा पहलू इस चुनाव में हम लोग को लगता है कि रहेगा। बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस करके कहते हैं कि जब सुनील सोनी महिलाओं के लिए सांसद रहे हैं तो बड़ी विकास के काम किए, क्या विकास के काम कुछ दिखता है? अब इसका जवाब तो चुनाव के बाद, आकाश की जीत के बाद ही हम लोग को पूरा विश्वास है कि लोग खुद ही जवाब देंगे इस प्रश्न का। लगता है इस बार बदलाव तय है, सर बदलाव, हवा पूरी और बदलाव भी तय। इस दौरान चुनाव प्रचार में बीजापुर से विधायक विक्रम शाह मंडावी भी उनके साथ रहे। बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी ने कहा कि इस बार जीत आकाश शर्मा की होगी और जिस तरह यहाँ का माहौल देखने को मिल रहा है उसे देखकर साफ है कि दक्षिण विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है। 8 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल का कार्यकाल सभी ने देखा है। क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोग पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशान हैं। इसके पक्ष में दक्षिण उपचुनाव के लिए जोरदार माहौल आप देख रहे हैं। जिस तरीके से हमारे माताएं बहनें सुबह से निकले हुए, अच्छा माहौल है और इस बार दक्षिण की जनता, मतदाता बदलाव के मूड में है। वो चाहते हैं कि पिछले 8 बार से जो एक विधायक है, एक ही व्यक्ति है, दूसरा वर्ष खत्म करना चाहती है और इस बार दक्षिण से नए चेहरे को मौका देना चाहती है। बदलाव स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। लगातार 8 बार से विधायक बनने से क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है और बदलाव होने जा रहा है। आप लोग लगातार गली गली घूम रहे हैं, जो गंदगी फैली हुई है, नालियों की गंदगी 8 बार में विधायक रहे, क्या उसने विकास किया? बिल्कुल, जब से यहाँ पर लोगों का कहना है कि लदेटी व्यक्ति के लगातार विधायक बनने से, उन्हें वोट देने से इस बार विकास नहीं हो रहा है हर बार और इस बार बदलाव करना चाहते हैं और दक्षिण उपचुनाव में क्षेत्र में अपना विकास चाहते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी कह रही है कि जब वो महापौर रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, बड़े बड़े विकास के काम किए हैं, क्या विकास के काम किए कुछ दिखाई दे रहा है? दक्षिण की जनता ने, रायपुर की जनता ने सुनील सोनी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनका 2 बार का महापौर और 1 बार का सांसद कार्यकाल देखा है और जो जनता इस बार ये कह रही है कि डमी प्रत्याशी के तौर पर, निष्क्रिय प्रत्याशी के तौर पर और उनके विरोध में हमारे सक्रिय उम्मीदवार आकाश शर्मा जी मैदान पर है। जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव होने जा रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मेरे चेहरे के मुताबिक चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल, चेहरा इस बार सुनील सोनी है और सुनील सोनी जी चेहरे पे लड़ रहे हैं, लेकिन ये इस बार हार से घबरा कर बृजमोहन अग्रवाल जी अपने चेहरे आगे करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बार जान रही है डमी प्रत्याशी सुनील सोनी, निष्क्रिय उम्मीदवार सुनील सोनी को हराने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार बदलाव तय है और बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। हर गली, हर मोहल्ले में आकाश शर्मा का बोलबाला है। युवा कांग्रेस ला लाओ, अपन अपन बच्चा मन के सुरक्षित चाहत हो तो युवा कांग्रेस ला समर्थन करो। सब मिल के यही हमार मन के सब प्रार्थना करत हन, सब कोई दौड़ धूप करत हन, इला थोड़ा स्वीकार करो, सोच समझ के कदम उठाओ। जब बोलते मोर तरफ दो, कमल बोलते मोर तरफ दो, जो चावल देते उल मत दे, 1000 नहीं देते उल मत दे। मोर रिक्वेस्ट है कि दारू भट्टी बंद करा दे, बस।
सब घर के बच्चा बिगड़ा थे और पट्टा बिगड़ा थे, दारू भट्टी बंद हो जाई तो झगड़ा बंद हो जाई। सब ये बार काला वोट दो जग मत ले। 15 साल ने आप लोग पट्टा नहीं मिली सरकार में कोनो नहीं। ये बार आकाश ने जीता हूँ का कहना है? अगर हमारे घर में जरूर जीताबो काला जीता हूँ पंजा हाँ बोलो। आकाश शर्मा बेटा ला हमन जितावत हन, हमन अतेक महंगाई के देखे हमन ह, हमार आकाश ला बेटा हमन ह जितावत हन। यहाँ भूपेहल देख रहे हैं कि हमन मन कितना महंगाई कर दे, बहुत ज्यादा, तो हम आकाश बेटा हम जितावत। निराशा भी नहीं बनी, ऐसी रह रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, क्या करें। तो इस बार क्या चाहते हो आप लोग, बदलाव चाहते हो? नहीं बदलाएंगे, आएंगे ऐसे तो दिन काटी जा रहा। मोहन अग्रवाल कुछ नहीं करे, अतेक दिन लोड देवत आवत रहे, हमन निराशी तक तो नहीं बनाए बेटा। और काकी थे हमार आकाश बेटा जिताबो वही बना ही हमार मन के सब कुछ। गरीब के भी देखभाल न करी, गरीब मन के कुछ देखभाल नहीं करी, मोहन अग्रवाल। अब ये बेटा जितावत हन हमू है, फिर यहू हमन मन के गरीब मन के सुनाई करी कि के हम जितावत हन बेटा। आकाश शर्मा को क्या बोल रहे हैं? आकाश शर्मा को जिताएंगे, मेरा वोट आकाश शर्मा। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। कांग्रेस पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सभी के अपने दावे हैं और सभी के अपने वादे हैं, लेकिन ये वादे और दावे वोटरों को कितना लुभा पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में सरकार भले ही बदल जाए, पर हर आने वाली सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लाख दावे कर ले, लेकिन निचले स्तर पर अधिकारी और कर्मचारी सरकार के इरादों पर पानी फेरने में जरा भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत गाड़ा टोला सरपंच और सचिव पर सरकारी राशि में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। पूरे मामले को समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत गाड़ा टोला सरपंच मोगरा बाई और सचिव पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने मिलकर सरकारी राशि का जमकर बंदरबांट किया है। इसकी गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर पंच, उप सरपंच समेत ग्रामीणों ने दस्तावेज पेश कर जांच की मांग की और मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि लोरमी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत गाड़ा टोला में साल 2022, 23, 24 में विभिन्न निर्माण कार्य और खरीदारी समेत अन्य के लिए फंड आया था, लेकिन निर्माण कार्यों की अनियमितता और फर्जी गोस्वारा बनाकर गांव के सरपंच और सचिव ने गड़बड़ी को अंजाम दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सेग्रीगेशन सोख्ता के लिए 5,60,000 रुपए जारी हुए थे। ये कार्य पूरा ही नहीं है और राशि आहरण हो गया। इसी तरह भवन पुताई का 51,150 रुपए मुरूम कराया, 1,15,500 रुपए भवन सफाई समेत कई कार्य मिली भगत के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, जिसे लेकर लोगों ने लोरमी के एसडीएम अजीत पुजारी को ज्ञापन सौंपा है और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम पंचायत गाड़ा टोला के ग्रामीणों के जो डेलीगेशन आया था, उन्होंने सरपंच सचिव के खिलाफ शिकायत किया है और आर्थिक अनियमितता के संबंध में उन्होंने कहा है। तो मैंने इस संबंध में सीओ को निर्देशित किया है कि तत्काल एक टीम बना के वहां पे जाके मौके पे जाके पूरे शिकायतों का बिंदुवार जो है वो उसकी जांच करके उसका प्रतिवेदन मुझे देवें। और जिस तरीके की शिकायत हुई है वो गंभीर शिकायतें हैं और इस शिकायत पर संज्ञान लेकर हम उसकी कार्रवाई करेंगे। सर, पूर्व में कार्य जो किया गया था इससे असंतुष्ट होकर के आज आपको ज्ञापन दिया गया है, लेकिन सिर्फ कागजात कार्रवाई पर ही कार्य हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? वही मैं इसलिए जनपद पंचायत सीओ को मैंने एक टीम बना के कार्रवाई करने के लिए कहा है और वो 1-2 दिन में चले जाएगी। टीम बन गई है और वहां जाकर वो जांच करेगी और जांच करने के बाद जो तथ्यात्मक जानकारी उनको मिलेगी उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। लोरमी के एसडीएम अजीत पुजारी ने शिकायत करने पहुंचे पंच, उप सरपंच और ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद यानी 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होनी है, लेकिन धान खरीदी करने वाली 2058 समितियों के लगभग 13,000 कर्मचारी 4 नवंबर से हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 3 सूत्रीय मांगे रखी हैं। पहला ये कि मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख का अनुदान दिया जाए। हमारे साथ पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी जी, मीडिया सेल चेयरमैन शुक्ला जी, महामंत्री अंकित जी, विधायक साथी राम कुमार जी और साथी श्री गांधी जी, लेखराम भाई और अंकित जी, सभी हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हैं। सभी पत्रकारवादियों का मैं स्वागत करता हूँ। तो सभी लोग पीछे बात कर रहे हैं, कृपा करके तो बातचीत बंद करें। उधर एक आदमी तंत्र वहाँ अल्लाह कर रहे हैं, वो बंद करें। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश और इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और 5 साल जो हमारी नीति रही कांग्रेस की और उसके कारण से धान खरीदी 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 140 लाख मीट्रिक टन से पहुंचा। और हमारी सरकार में धान खरीदी केंद्र में जहाँ बढ़ोतरी हम लोगों ने किया, सोसाइटियों में वृद्धि की और उसके साथ जिसमें धान खरीदी केंद्र है उसको सीमेंटीकरण, उसको शेड बनाने का भी काम आदरणीय चौधरी जी जब मंडी के राशि से वो काम भी हुआ। और हम लोगों की नीति रही है कि 3 दिन के अंदर में धान का उठाव हो जाना चाहिए। 3 दिन में किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए। और पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कि कोई किसान न बैंक का चक्कर काटता था, न ही धान खरीदी केंद्र में वो चक्कर लगाते थे। सभी कुछ व्यवस्थित, न धान जाम होता था, उठाव भी निरंतर चलते रहता था। और इस तरह से धान उठाव से लेके किसान के राशि के भुगतान का बहुत ही स्मूथली सब काम हो रहा है। लेकिन ये सरकार विष्णुदेव के बनने के बाद ये धान नहीं खरीदना चाहती, ये आरोप हम लोग पिछले समय से लगा रहे हैं। इससे पहले भी 2-3 कॉन्फ्रेंस मैंने भी किया, सरकार नहीं चाहती। पहली बात तो ये कि धान खरीदी 1 नवंबर से बढ़ा के 14 नवंबर कर दिया। दूसरा, पूरे 75 दिन में 35 दिन लगभग छुट्टी में समाप्त हो जाएगा, तो केवल आप में केवल 40-45 दिन ही बचेंगे। 45 दिन तो धान खरीदी होगा और 160 लाख मीट्रिक टन ये लक्ष्य रखे हैं। मतलब प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लोग करेंगे। लेकिन बीच में जो फैसला हुआ, जहाँ राइस मिल गिविंग चार्ज हम लोग 1 रुपये क्विंटल देते थे, उसको घटा के 60 रुपये कर दिया गया। दूसरा, अभी नया जो आदेश सर्कुलर जारी किया राज्य सरकार ने, उस आदेश के तहत पहली बात तो यह है कि जो 3 दिन की लिमिट है उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। दूसरी बात यह है कि 28 फरवरी तक के मार्केट को धान उठाने का निर्देश हम लोगों समय था, अब बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया। तीसरी बात यह है कि जो जहाँ धान भाव पूरा हो जाता था और पूरा निरंक हो जाता था, तो हम लोग प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 रुपया क्विंटल देते थे, जिसमें से 2.5 रुपया बैंक को जाता था और 2.5 रुपया
समिति को जाना। अब यह आदेश बदल दिया गया है, ये राशि केवल बैंकों को जाएगा, समितियों को नहीं जाएगा। और चौथी बात यह है कि धान उठाने की जिम्मेदारी राइस मिलरों की थी, अब लोडिंग कराने की जिम्मेदारी सोसाइटियों को दे दिया गया। जो 4 परिवर्तन सोसाइटियों में किया गया है, इसके चलते अभी जो सोसाइटी के कर्मचारी है वो हड़ताल में है। उसके साथ 2 मांगे उनके प्रमुख रूप से है, और उस मामले में पिछले दिनों विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, तो मुझे पत्र उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पहले से यहाँ भी नियमितीकरण किया जाए। और दूसरी जो बात उन्होंने कही थी वो ये कि ये जो सोसाइटियां हैं उसमें जो उसे जो सुखद का और बहुत सारी राशि अंतर है उसे उनको दिया जाए। और उसमें कर्मचारियों की डिमांड थी, चौबे जी और सरकारी मंत्री सबसे बात करके 250 करोड़ रुपया हम लोगों ने समितियों को दी थी, ताकि वो जो सुखद और जो पेमेंट के कारण जो घाटा हो रहा था उसको हम लोगों ने समायोजित कर दिया था। तो समितियां जीवित रही, सहकारिता जीवित रहा। लेकिन अब ये धान खरीद नहीं करना चाहते और पूरे सहकारिता को समाप्त कर देना चाहते, और इस कारण से ये शुल्क फरमान जारी किया गया है। और यदि 3 महीने तक के धान आखिरी उठाव होगा 31 मार्च का समय, इसका मतलब ये होगा कि 14 नवंबर के जो धान है वो 31 मार्च तक पड़ा रहेगा, और उसमें सूखा जो आएगा उसका भुगतान समितियों को करना पड़ेगा। इस मामले में समितियां हाई कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट ने हड़ताल भी लगाया कि यदि 1 महीने धान आप जो उठाएंगे तो सूखा आता है कि नहीं आता है। सरकार को उन्होंने पूरा लिखित में दीजिए, तभी उसके खलिहान में पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं कब कूपन मिलेगा और कब हम धान बेचने जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में ये सरकार बिल्कुल मौन है। जो हड़ताली कर्मचारी है उससे बात भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक के किसी भी धान संग्रहण केंद्र में साफ सफाई नहीं हुआ है, लिपाई पोताई नहीं हुआ है, बारदाना नहीं गिरा है, पैसे की व्यवस्था नहीं, सभी टैंक खाली पड़े हैं। ये सारी स्थिति है कि इसका मतलब ये है कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, ये स्पष्ट है। और इस मामले में ये जो नीति है उसकी कॉपी भी मेरे पास है। इसमें जो बदलाव किया गया है, ये अभी का आदेश है, ये पिछले आदेश है, दोनों की कॉपी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और तीसरा, विष्णुदेव साय जी ने प्रदेशाध्यक्ष के रूप में मुझे पत्र लिखा था, वो काफी उपलब्ध है, आपको इसको भी आपको दे देंगे। अभी दक्षिण का चुनाव भी चल रहा है और आदरणीय चौबे जी, मल्टी जी सब लोग कमान संभाले, हमारे विधायक साथी भी सब कमान संभाले हुए हैं। और कल हम लोगों ने 4 सभाएं भी की, तो जबरदस्त उत्साह लोगों में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने हथकंडे में उकील से अजमा रही है, पैसा बांटने के, संपर्क बांटने के शिकायतें लगातार आ रही है। ये धन बल के खिलाफ जन बल की लड़ाई है, और मैं समझता हूँ कि आकाश शर्मा को जीत मिलेगी। अब मैं और अधिक चर्चा करने के लिए आदरणीय रविंद्र चौबे जी को आह्वान करता हूँ। रायपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी सियासी दल पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
रायपुर का दक्षिण विधानसभा सीट चर्चाओं का विषय बन गया है। बता दें कि 13 नवंबर को दक्षिण विधानसभा सीट में उपचुनाव होने वाले हैं। इस बार उपचुनाव में टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है। तो वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ रहा है। रायपुर दक्षिण के लिए हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। 1985 में रायपुर में 2 विधानसभा सीटें होती थी, दोनों पर कांग्रेस का कब्जा था। 1990 के विधानसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और रायपुर टाउन की सीट जीतकर बीजेपी के खाते में डाली। 1985 के चुनाव में कांग्रेस रायपुर विधानसभा की सीट जीती थी। उसके बाद रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल जिस सीट से लड़ रहे थे, उस सीट पर कभी भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर प्रचार तेज हो गया है। सभी सियासी दल लगातार जनता के बीच पहुंचकर लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी पूरे दमखम से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। आम जनता से जब चुनाव को लेकर पूछताछ की गई तो लोगों ने बताया कि चुनावी माहौल दोनों पार्टियों का ठीक ठाक है। प्रचार की गाड़ियां मोहल्ले में आ रही हैं, जोर शोर से प्रचार चल रहा है, लेकिन किसका पलड़ा भारी है अभी तक समझ नहीं आ रहा। अब जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी वैसे ही पता चलेगा। अभी माहौल ठंडा है, चुनाव नजदीक आने पर माहौल गर्म होगा। आमजन ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा पहले से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। कांग्रेस ने हर चुनाव में जीतने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक जीत नहीं सके। इस बार भी मुश्किल है क्योंकि सरकार बीजेपी की है। ऐसे में लोग समझते हैं कि कांग्रेस अगर जीतती है तो कोई मतलब नहीं होगा, अगर बीजेपी जीतती है तो सरकार की हर योजनाओं का लाभ मिलेगा। चुनावी माहौल को देखते हुए जनता को बीजेपी की जीत का इंतजार है, क्योंकि बीजेपी के जीतने से जनता को कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। मेरा नाम सुनीता भोई। इस वार्ड में कौन जीतेगा? सुनील भैया, सुनील सोनी। क्या उम्मीद रखते हो सुनील भैया से? बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे बृजमोहन भैया हम लोग के लिए किए हैं, जो हमारे मोहल्ले के लिए किए हैं, इस क्षेत्र के लिए किए हैं, वैसा उम्मीद हम सुनील सोनी जी से रखते हैं। लगता है जीत के आने के बाद सारे गली में काम होंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पहले भी कर चुके हैं, हमारे में नहीं, लेकिन जिस तरह से महापौर रह चुके हैं, किए हैं, वो इस तरह से भी करेंगे यहाँ काम। तुम तिवारी कौन जीतेगा? सुनील सोनी भैया। जीत के आने से क्या उम्मीदें रखते हो? अच्छा काम करेंगे तो। मेरा नाम गुलाब महानन, वार्ड क्रमांक 59 की हूँ और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सुनील भैया भी अगर जीत जाएंगे तो हमको जैसे बृजमोहन भैया काम करके दिए हैं और हमारे मोहल्ले को तरक्की, सड़क, नाली, पानी, जो बिजली सब करके दिया, उसी तरह उम्मीद करते हैं कि बच्चों की शिक्षा, जाति, हमारा जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है और हमारा समाज, हमारे निमित वर्ग वाले लोगों को सबको आगे चल के उठाने की कोशिश करे और यही हम बोल सकते हैं। और सुनील भैया को बार बार बोलते हैं कि सुनील भैया जिंदाबाद। मेरा नाम सुशीला सागर है। क्या उम्मीद है सुनील भैया से? सुनील भैया से उम्मीद है पट्टा देंगे करके कबूल करे, कबूल पट्टा देंगे करके कबूल करे। तो हम लोग वही सोच रहे हैं, पट्टा देगा तो हम लोग भी वोटिंग देंगे, पट्टा नहीं देगा तो क्या वोटिंग देंगे भाई? हम लोग के पास पट्टा नहीं है, झोपड़ी घर रखा है, हुआ है झोपड़ी घर में है, हमारा तो बिल्डिंग घर है नहीं है। वो अपना क्या बोलते हैं, संतोषी नगर झोपड़ी है, पैसा मिलता है, ये मोहल्ला में क्यों नहीं मिलता पैसा? पट्टा क्यों मांग रहा है? हाँ मिलने वाले को मिल रहा, जो भर रहा नहीं मिला नहीं भरे है। मिल रहा है, दूसरा मोहल्ला में जगह जगह में घर बन गया, सब मिल गया। हमको ये बोले जाते हैं कि तुम्हारे पास पट्टा है कि नहीं है करके, हमारे पास पट्टा नहीं है तो हम कहाँ से पट्टा देंगे? तो हमको कहाँ से घर बना? हमारा बच्चा के लिए जाति प्रमाण पत्र हमको जरूरी है। क्या लगता है कि इस बार सुनील भैया जीतेंगे? जरूर जीतेंगे सुनील भैया, जीतेंगे सुमित भैया, पर हम लोग को ना वो देना चाहिए, सुनील भैया पट्टा देना चाहिए। हाँ हम ये उम्मीद रखे हैं कि हमको घर का पट्टा मिल जाए बस। सुनील भैया अगर जीते तो हमको पट्टा मिल जाए बस। जीतेंगे 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 और मिलेगा, पट्टा भी मिलेगा हम लोग को, हम लोग का दुआ है। हम लोग जाएंगे ना, जो बात बोलेंगे वो सुनना चाहिए उनको, बड़े होंगे तो हमारा बात भी तो सुनेंगे, तब तो उनका हम लोग सुनेंगे। शिवाज साहू ऐसे सुनील भैया अच्छा काम करे, मोहन भैया अच्छा काम करे, सब गली उली सब जात है नमन अच्छा काम करे। बोलो सुनील
सुनील भैया अच्छा काम करेंगे, विकास को पूरा ध्यान देंगे, सबको गली मोहल्ला ध्यान दे। मेरा नाम याशिका मिश्रा है। क्या लगता है कि मोहल्ले में सुनील सोनी जी जीतेंगे? हाँ, मुझे लगता है वो जीतेंगे। जैसे बृजमोहन अंकल हमारे मोहल्ले के लिए, गली मोहल्ले के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, हमें रोड बनवाए हैं, नाली लोग अभी साफ रहते हैं। वैसे ही जैसे सुनील सोनी जी आएंगे वो भी अच्छा काम ही करेंगे और वही जीतेंगे। मेरा नाम रिदिमा भोई है। पक्का जीतने वाले हैं सर, कमल का छाप जीतते आए हैं इस मोहल्ले में और इस बार से पूरा वोट जाएगा, पूरा विश्वास है। और सुनील अंकल जी से ये उम्मीद है कि जिस तरह बृजमोहन अंकल ने हम लोग का सपोर्ट किया था, इतनी सारी योजनाएं लाई थी, वैसे वो भी बहुत सारी योजनाएं लेके हमें लाभ प्रदान करेंगे। मेरा नाम प्रतिभा बघेल है। क्या उम्मीदें हैं सुनील सोनी से? वैसे तो हमको भैया से बहुत सारी उम्मीदें। नई अपडेट्स के साथ नमस्कार।